देखो जी, बट्टे में 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी, 1/2, तो कितने आ गया अल्फा बराबर टेन इनवर्स √3/2 इंटू, ये देखो 1 आधा तो 3/2 हो गया, तो इसको लिखेंगे 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा बराबर कितना आ गया जी, टेन इनवर्स, ये आ गया है √3 इस 3 को लिखेंगे √3 गुणा √3, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, तो देखो अल्फा बराबर है टेन इनवर्स 1/√3, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, अर्थात वेक्टर F3 है वो वेक्टर F31 और वेक्टर F32 के अर्धक से गुजरेगा, ठीक है। ये लो साहब आपका क्लियर हो चुका है जी, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, हालांकि इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया ऐसा, आप उतना ही कर सकते हैं। आप जैसे लास्ट में आया था ना F3 बराबर, ये वेक्टर F3 बराबर आया था √3 वो लिख देंगे कोण ACB के अर्धक या समद्विभाजक से, इतना बहुत है, बस सबका निकाल दिया आराम से। मैंने तो ये बताया कि आपको कैसे कैसे निकलेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ जी, 8 उदाहरण करते हैं, कोई ज्यादा खास बड़ा नहीं, आसान सा एकदम। ये कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो 2 × 10⁴ न्यूटन/कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तक गिरता है। चित्र में क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उलटती जाती है तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पथ से तुलना कीजिए। देखो बहुत आसान है जी। पहले हम देखो, आप चित्र तो फर्स्ट है ये, और ये चित्र सेकंड है। देखो साहब, देखो प्रथम जो स्थिति फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। अब देखो साहब, जो गिरने वाले इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर बल लगाता है, इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर बल लगाता है, ठीक है। अब देखो नीचे की ओर बल F बराबर QE, तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन है तो यह रहेगा आपका इतना फोर्स लगेगा, ठीक है, लगाता है। अब देखो साहब, एक F बराबर ma भी होता है। क्या होता है जी? F बराबर ma। तो देखिए, तो यहां से A बराबर कितना है जी? आता है सीधा ही उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण देखो कितना बनेगा जी? यहां से मैं अगर निकालूं F बराबर है ma, दिस इंप्लाइज वेक्टर A बराबर क्या आएगा? यहां पर मैं थोड़ा सा ये लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो वेक्टर A बराबर क्या आ गया जी? वेक्टर F बटा me, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वेक्टर A देखो, तो वेक्टर F कितना है जी? ये आपका हाँ, तो मैं सीधा एक बार A निकाल लेता हूं, ठीक है, ताकि माइनस और झंझट नहीं है। तो F की वैल्यू कितनी है? E बटा me। तो देखो E कितना? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा E कितना है? ओ सॉरी, हमने लिखा नहीं दिया है, 2 गुणा 10 की पावर 4 बट्टे me, तो 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg। ये E जो लगा दें इलेक्ट्रॉन का है। तो इनको सोल्व करेंगे, आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 3.51 गुणा 10 की पावर 15, 3.51 गुणा 10 की पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इतना आने वाला है जी, 3.51 गुणा 10 की पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साहब, इस इलेक्ट्रॉन को गिरने में यह कह रहा है कि कितनी दूरी तय कर रहा है?
ये आप ये कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो जी, देखो एक दूरी गति के दूसरे समीकरण से, तो गति के सेकंड समीकरण से, तो सेकंड समीकरण देखो, अगर कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है तो क्या क्या फॉर्मूला आता है, तो H बराबर है ut प्लस 1/2, ये यहां पर ये है at स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे dt स्क्वायर रहता है, लेकिन यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र में बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लेंगे u, ठीक है। अब देखो u प्रारंभिक वेग 0 है यहाँ पर, तो u चूंकि u बराबर 0 है, तो क्या मिल गया जी हमारे को, तो h बराबर क्या आ गया है 1/2 at स्क्वायर, तो 1/2 ae t स्क्वायर। यहां से देखो ये आज कितना आ जाएगा, तो t स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2h बट्टे ae, ठीक है। तो t बराबर क्या है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन ae, ठीक है। या t बराबर देखो अंडर रूट ऑफ 2h, h है 1.5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे हम लोग, तो ये कितना आने वाला है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 बट्टे a कितना है हमारे पास 3.51 गुणा 10 की पावर 15, तो 3.51 गुणा 10 की पावर 15, तो ये हमारे पास आने वाला है t बराबर, इसको सोल्व करेंगे आप लोग, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 2.92 गुणा 10 की पावर -9, 2.92 गुणा 10 की पावर -9 सेकंड, इतना आने वाला साहब, ठीक है। ये समय लगने वाला, इसको थोड़ा टी से दर्शा दें, इलेक्ट्रॉन को लगने वाला समय है, ठीक है। इस प्रकार से निकलने वाला जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब देखो जी, इसी प्रकार हो गया, ये तो केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट कौन सा है, जब ऊपर देखो ये विद्युत क्षेत्र देखो ऊपर की है, यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है, ये केस सेकंड है। आप तो सेकंड स्थिति में देखो, सेकंड स्थिति में प्रोटॉन गिर रहा है, वो देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए देखो साहब, देखो जी स्थिति सेकंड में तो प्रोटॉन गिर रहा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला वही लगेगा, तो वही ए बराबर क्या है लगने वाला है जी, प्रोटॉन पर भी यही है, सार सेम एकदम, ठीक है। और यहां पर देखिए एफ बराबर वही एम ए, तो यहां पर पी लगा देंगे, यहां पर पी, देखिए जी ये एफ बराबर ये, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा एम पी ए पी बराबर है, ठीक है। ये यहां से अगर मैं ए पी निकालूं तो कितना होने वाला है, ये आ गया जी आपका, या ए पी बराबर है ए कितना, तो ए तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ए कितना, ये आ जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र कितना 2 गुणा 10 की पावर 4 बट्टे एम पी कितना 1.67 गुणा 10 की पावर -27, ठीक है। या इसको हल करेंगे आप लोग, हल करेंगे तो हमारे पास कितने आने वाला है 1.91 गुणा 10 की पावर 12, 1.91 गुणा 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया साहब आपका, ठीक है। समय निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला है ओबू, तो क्या आने वाला है इसमें, तो टी पी स्क्वायर बराबर, तो वही 2h अपॉन ए पी, मतलब गति के दूसरे समीकरण से निकल जाएगा, प्रारंभिक वेग तो 0 होता है इसका, ठीक है। तो 2h वो ये कह रहा है कि क्षेत्र की दिशा उलट दी, लेकिन उतनी ही दूरी तक गिर रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो वही, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 1.5 10 की पावर -2 एपी, एपी हमने निकाला भी यहां पर, तो 1.91 गुणा 10 की पावर 12 टीपी, और ये अंडर रूट में चला जाएगा जी, तो यहां पे या तो टीपी बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, इसको 1.25 गुणा 10 की पावर -7, 1.25 गुणा 10 की पावर -7
सेकंड, ये आपका आने वाला है जी समय। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि समय किसको ज्यादा लगने वाला है, तो समय तो इसको ज्यादा लगने वाला है, त्वरण भी इसका कम है उसकी तुलना में। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन कण हल्का है, बस यही कारण है इसका। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है जी, हमने निकाल लिया इसका। ठीक है, तो दोनों निकाल लिया, दोनों की आप देखेंगे कि प्रोटॉन भारी कण है इसलिए उसका त्वरण भी कम होगा और उसको समय भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, और बात रहे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन हल्का कण है, त्वरण भी ज्यादा होगा, समय भी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, सीधी सी बात है ये। ठीक है, अब देखो जी, ये कह रहा है कि इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन, तो साहब गुरुत्व, आपका गुरुत्व त्वरण देखो जी बराबर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनका त्वरण देखो कितना है, एक का तो है 1.91 गुणा 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक का भी हमने निकाला था 3, ये आपका निकाला था 3.51, ए का निकाला था 2.51 गुणा 10 की पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, नहीं कितना निकाला था हमने, हाँ 3.51, सॉरी 3.51 गुणा 10 की पावर 15, ये इतना निकाला, ये इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन का है। तो जनाब इनका तो जो त्वरण है वो गुरुत्व त्वरण से बहुत ज्यादा, मतलब गुरुत्व त्वरण नगण्य इनकी तुलना। तो क्या लिखा हुआ है कि इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना, तो तुलना करेंगे तो साहब ये है कि जो गुरुत्व त्वरण जी है वो इस विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में नगण्य है साहब। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है जी आपको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आप। हाँ जी, एक उदाहरण और करते हैं, कब थोड़े बड़े हैं, समय लग रहा है लेकिन कोशिश करते हैं समझाने की। आपको दे रखे हैं दो बिंदु आवेश दे रखे हैं Q1 और Q2, जिनकी परिमाण क्रमशः आपको 10 की पावर -8 कूलम, मतलब ये इसकी वैल्यू है प्लस की 10 की पावर -8 कूलम, एंड इसकी वैल्यू कितनी है जी, माइनस की, Q2 की वैल्यू ले लेते हैं माइनस की 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये देखो 0.05 तो ये 0.1 मीटर की दूरी हो चुकी है जी। ठीक है, चित्र में दर्शाए अनुसार बिंदु ए, बी तथा सी पर विद्युत क्षेत्र परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है, तो दिया है, तो आपको Q1 की वैल्यू कितनी देर की है, वो आपको 10 की पावर -8 कूलम, एंड Q2 की वैल्यू -10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देर का है जी, मेरे ख्याल से इतना ही देर का है, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं देर का है। अब देखो मैं बारी बारी से किस किस पर, ए पर, बी पर एंड सी पर विद्युत क्षेत्र निकालूंगा। तो देखो सबसे पहले बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, देखो साहब, अब बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र किस किस की वजह से निकलेगा, इन दोनों आवेश Q1 और Q2 की वजह से निकलेगा। तो देखो, तो सबसे पहले निकालता हूं मैं Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, तो वो आ जाएगा A1A, तो क्या आएगा जी, KQ/R²। तो अब कितना देर का है, K, ये देर का है 9 गुणा 10 की पावर 9, Q ये देर का है 10 की पावर -8, R², Q1 की यहां से दूरी कितनी है, ये देर की है 0.05 का स्क्वायर, ये इतना आपको देर का सा। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो आपके सामने आने वाला है 3.6 गुणा 10 की पावर 4, तो ये है आपके पास आने वाला है 3.6 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बाई कूलम। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहां पर, A1A कितना आएगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम। ये साहब आपका इस Q1 आवेश के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकाल लिया हमने।
ठीक है, और इसकी डायरेक्शन बता देते हैं हम आपको, तो Q1 से A की ओर, ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे Q1 से A की ओर, समीकरण नंबर 1 लगा दो इसके। अब देखो साहब, ठीक है, अब देखो, तो Q2 आवेश के कारण फिर लिखेंगे इसी प्रकार आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो वो निकालते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं, तो वो कितना निकलेगा, E2A, तो वही K2 अपॉन R स्क्वायर रहेगा यहां पर, जैसे यहां पर K1 अपॉन R, या R स्क्वायर R ये निकाला था ना, तो यहां पर वही निकाल लेते हैं। देखिए 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा वही कितना 10 की पावर -8 बट्टे R स्क्वायर कितना, वही इतनी 0.05 का स्क्वायर, सेम का सेम उतना ही आने वाला है E2A, तो कितना आ गया जी, वही 3.6 गुणा 10 की पावर 4, 3.6 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बट्टे कूलम। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, वो माइनस की, ये माइनस का देखो यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी जी, इधर इसकी होगी A से Q2 की ओर, A से Q2 की ओर, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो साहब, बिंदु A पर कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु A पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो देखो ये निकाल लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो Q1 से A की ओर, ये भी इधर है, ये उधर क्या है, A से Q2 की ओर, ये भी इधर है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, Q1 और Q2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की, तो जुड़ जाएंगे आसानी से। तो देखो क्या आएगा जी, E1A प्लस E2A, तो कितना आ गया, देखो ये भी सेम है, तो देखो 3.6 गुणा 10 की पावर 4 प्लस 3.6 गुणा 10 की पावर 4, तो यह देगा 7.2 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बाई कूलम। ये आ गया साहब आपका डायरेक्शन किधर आने वाली है, जिसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आने वाली है Q1 से Q2 की ओर, ठीक है, इधर ही आने वाली है, या यूं कहें कि हम हाँ इधर ले ले रहे हैं, Q1 से Q2 की ओर कर देते हैं इसको, ठीक है, तो Q1 से Q2 की ओर, यह आपका पहला ये बिंदु A पर हो गया साहब आपका, ठीक है, आई बात समझ में, मतलब इधर डायरेक्शन, इसको आप चाहे तो B से A की ओर लिख सकते हैं, या Q1 से Q2 की ओर लिख सकते हैं, या A से Q2 की ओर लिख सकते हैं जी, ठीक है, यहां पर यूं भी लिख सकते हैं आप A से Q2 की ओर। ये तो बिंदु A पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हो चुका है जी। फिर हम निकालेंगे बिंदु B पर, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जी। तो इसको मिटा देते हैं, अब देखो जी, ये बिंदु B है, इसी प्रकार बिंदु B पर बल, B पर विद्युत क्षेत्र, तो देखो Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु
बी पर विद्युत क्षेत्र, तो देखिए E1 बी, तो के क्यू अपॉन, तो कितना आएगा जी, के क्यू 1/r², तो बराबर देखो 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1, तो ये है वही 10 की पावर 8, सॉरी -8 बट्टे r², तो यहां से देखो ये तो 0.05 ही है, तो ये 0.05 का होल स्क्वायर, तो वही आने वाला है कितना, 3.6 गुणा 10 की पावर 4, तो ये कितना आ गया जी आपका, तो ये E1 बी कितना आ गया, 3.6 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बट्टे कूलम। ठीक है, ये आ गया। इसकी डायरेक्शन कितना होने वाली है जी, इसकी डायरेक्शन होने वाली है ये आपका Q1 से B की ओर, तो यहां लिखेंगे Q1 से B की ओर, इसके समीकरण लगा दें 3, हो सकता है कि एक तो लगाया से दूसरा लगाया नहीं लगाया, लेकिन ये समीकरण 3 यही है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जी ये Q1 की वजह से, अब देखो Q2 के कारण तो यहां लिखेंगे Q2 आवेश के कारण बिंदु, Q2 आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र, देखिए वही E2B, तो के Q2 अपॉन r², तो के कितना 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू कितना 10 की पावर -8, r², देखो ये r2², सॉरी हाँ देखो साहब ये है Q2, ये है बिंदु B, तो देखो 0.05, 0.05 और 0.05, ये 3 जगह जुड़ेगी, ये कितनी जगह जुड़ेगी जी, तो ये हो गया 0.15 मीटर, कितना हो चुका है जी भैया, इन तीनों को जोड़ो, ये देखो तो 0.05, 0.05, 0.05, तो ये कितनी हो गई जी, तो ये हो जाएगी 0.15 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे आप लोग, या E2B, इसको हल करने पर हमारे पास मिलने वाला है, ये मिलने वाला है हमारे पास 4 गुणा 10 की पावर 3, 4 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन बाई कूलम। डायरेक्शन किधर होने वाली है जिसकी, ये माइनस की वजह से है, Q2 माइनस का है, ठीक है, तो इसकी वजह से तो इसके तरफ ही आता है, तो B से Q2 की ओर, तो B से Q2 की ओर, यह आ गया आपका समीकरण नंबर 4। देखो आता है बिंदु B पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो देखो EB, तो क्या क्या आएगा जी, E1B माइनस E2B। अब बात है कि सर ये माइनस का कैसे आया, तो इधर आए आप, यहां से देखो E1 भी है, उस वो तो है Q1 से B की ओर, तो Q1 से B की ओर, इधर आए आप, जो E2B है वो है B से Q2 की ओर, मतलब दोनों विपरीत हैं, इसलिए एक माइनस का एक प्लस का कर लेते हैं। E1B कितना है था 3.6 गुणा, तो यह आएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 4 माइनस ये कितना था 4 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, तो क्या मामला है देखते हैं, देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो यहां इसको कर लेते हैं, एक पॉइंट नीचे ले लेंगे 10, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 10 की पावर 3 इधर बचा है, तो ये तो आ गया 36 माइनस 4, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 3, तो ये 36 में से या EB या EB या EB, ये कितना रहेगा जी, 36 में से 4 के तो कितने बचे 32 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन बाई कूलम। अब इसकी डायरेक्शन कितना आने वाली है जी, इसकी डायरेक्शन, तो E1B बढ़ा हुआ है, तो E1B की डायरेक्शन कितना है, Q1 से B की ओर, तो कितना आने वाला है जी, Q1 से B की ओर, तो हम इसको या तो यूं लिख सकते हैं कि Q2 से B की ओर लिख सकते हैं, ठीक है, तो चाहे तो आप इसको Q2 से B की ओर लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये हो गया साहब आपका
ठीक है, या इसको यहां से ये लिख सकते हैं कि Q1 वाला बचा है तो Q1 से B की ओर। ये हो गया साहब आपका बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जी, बहुत आसान है एकदम। कोई भी माइंड में क्वेश्चन है मेरे को जरूर आप कमेंट में बताएं कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। तो देखिए अब देखो जी, बिंदु सी पर निकालते हैं। इसी प्रकार बिंदु सी पर, इसी प्रकार बिंदु सी पर Q1 व Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं चित्र से बात यह है कि ये आपका Q1C और Q2C ये दूरी बराबर है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहां से चित्र से देखो, हम पहले निकालते हैं E1C, ये E1C है, तो देखो E1C बराबर है E2C बराबर है KQ अपॉन 0.1 का स्क्वायर, दोनों बराबर परिमाण में दोनों क्या है जी, बराबर है साहब ये, ठीक है। चाहे तो आप यूं लिख सकते हैं, ठीक है, यह आ जाएगा साहब आपका E2C है E1C है, परिमाण में KQ अपॉन ये सॉरी हाँ ये तो इतना ही नहीं हुआ, KQ अपॉन 0.1 का स्क्वायर। अब देखो जी डायरेक्शन, देखो जी मामला पेचीदा, थोड़ा सा इसको मैं हल कर लेता हूं। तो ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये है आपका आ जाएगा 10 की पावर -8 बट्टे ये है आपका 0.1 का स्क्वायर। तो इसको हम हल करने वाले हैं, तो हमारे पास मिलने वाला है 9 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन बाई कूलम। तो ये मिलने वाला है आपका 9 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन बाई कूलम, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया जी। आपका क्या है आपका कि E1C बराबर है E2C बराबर कितना है जी 9 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन बाई कूलम। ये आपका आ चुका है जी। चाहे तो आप वेक्टर लगा के मापांक लगा दो, ऐसी ये परिमाण आ चुका है जी, ठीक है। परिमाण में दोनों बराबर है, कौन कौन, E1C और E2C। लेकिन डायरेक्ट दिशा देखो आप, दिशाएं देखो आप, चित्र एक दूसरा और बनेगा साहब। तो देखो ये यहां पर है Q1, यहां पर है ये Q2, यहां पर ये माइनस का है और ये है प्लस का। तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो तो जाएगा इधर, और इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा इधर, तो परिणाम आएगा इधर इस, ठीक है। तो परिणाम हम कैसे निकालेंगे वो देखें आप। देखो साहब, तो परिणामी कैसे निकालेंगे वो देखो। तो EC बराबर अंडर ऑफ A1C का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2 A1C A2C cos थीटा। देखो ये A1C A2C तो ये बराबर है, तो मैं देखो AC वाला लिखता हूं A1C का स्क्वायर, ये भी A1C का स्क्वायर, यहां पर A1C कर देता हूं, तो ये तो A1C पहले है एक से, तो A1C का स्क्वायर कोस। देखो साहब, हाँ इसकी बात करें तो ये संभव त्रिभुज है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बचा जी यहां से 120 डिग्री। तो यहां पर कितने आने वाला है कोस 120 डिग्री। तो देखो अंडर ऑफ, तो ये हाँ देखो A1C स्क्वायर ये 2 A1C स्क्वायर, ये माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो देखो A1C स्क्वायर प्लस A1C स्क्वायर
माइनस E1C²। ठीक है, ये इसे कैंसिल, ये किसके बराबर चल रहा है जी, इसी के बराबर। तो देखो क्या रहेगा जी, ये अंडर रूट में केवल ये रहेगा है E1C², तो ये आ जाएगा, ये इसी बराबर क्या आएगा जी, E1C। E1C की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ये है 9 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन बाई कूलम। और इसके डायरेक्शन किधर आने वाली है जी, डायरेक्शन किधर आने वाली है, Q1 से Q2 के समांतर। तो ये आ जाएगी Q1 से Q2 के समांतर। ठीक है, ये इधर आने वाली है जी, ये Q1 से Q2 के समांतर आने वाली। ये आपका क्लियर हो चुका है जी। ठीक है, ये डायरेक्शन किधर आने वाले हैं, Q1 से Q2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के समांतर, Q1 से Q2 के समांतर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो चुका है जी। आई बात समझ में? तो स्क्रीनशॉट पर ले सकते हैं, बाकी कल हम करते हैं जी। तो आज के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं न्यूमेरिकल, ये थोड़े से बड़े जरूर हैं लेकिन आसान है। नहीं समझ में आए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरेस्ट लीजिए आप, बिना इंटरेस्ट कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप देखें समझें इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।